वो सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर नहीं था, वो मेरी तन्हा जिंदगी में आई एक बिजली था जिसने मुझे जीना सिखाया। जब एक विधवा और एक पुलिसवाला एक हाई छत के नीचे आते हैं तो सिर्फ बारिश हाई नहीं, जज्बात भी बह जाते हैं। अगर आपको मीरा और अर्जुन की ये छुपी मोहब्बत छू गई हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं आपका फेवरेट मोमेंट और जिंदगी के राज को सब्सक्राइब करें, जहां हर कहानी जिंदगी के गहरे राज खोलती है, प्यार, जज्बात और सच के साथ। मीरा की जिंदगी शांत थी, लेकिन वो शांति कभी कभी चीख लगती थी। 35 साल की उम्र में वो एक पतली सी, स्वभाव में शांत और आंखों में गहरी उदासी लिए रहती थी। उसके पति राजीव 2 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में छोड़ गए थे। तब से वो अपने बंगलो में अकेली रहती थी, एक नौकरानी और एक कुत्ते के साथ। 1 जुलाई की शाम थी, बादल घेरे युद्ध और हवा में नामी थी। मीरा वरांडा में चाय लेकर बैठी थी जब एक जोर का ब्रेक और चीख की आवाज ने उसका चेन तोड़ दिया। क्या हुआ? मीरा ने दरवाजे की तरफ भाग कर देखा। रोड के कोने पे एक एक्सीडेंट हुआ था। एक मोटरबाइक और ऑटो रिक्शा टकरा गए थे। लोग जमा हो रहे थे। कुछ ही देर में एक व्हाइट पुलिस जीप आई। उसमें से निकला एक लंबे कद का, गहरे रंग का और तीखी आंखों वाला पुलिस ऑफिसर, इंस्पेक्टर अर्जुन राणा। यूनिफॉर्म उसकी पर्सनालिटी को और भी जबरदस्त बनाता था। उसने ट्यूरेंट क्राउड को हत्या और इंजर्ड को एम्बुलेंस में भेजने लगा। मीरा की नजर उस पर टिक गई। पहली बार था कि किसी अजनबी मर्द ने उसका ध्यान खींच लिया था। उसके हाथों में अथॉरिटी थी, लेकिन चेहरे पर एक सुकून भी। अर्जुन ने रोड के किनारे खड़े लोगों से कुछ सवाल किए। एफआईआर मीरा के गेट के पास आया। आपने कुछ देखा, मैडम? मीरा थोड़ा हिचकिचाई। मेन वरांडा में थी, सिर्फ आवाज सुनी थी। ठीक है, अगर कुछ याद आए तो प्लीज पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट करिएगा। उसकी आवाज भरी भरी थी, लेकिन अंदर एक नरम टन छुपी थी। वो पाल छोटा था, लेकिन कुछ छोड़ गया था। मीरा ने उसकी पीठ की तरफ देखा, जैसे कुछ दिल का टुकड़ा उस यूनिफॉर्म के साथ चला गया हो। 2 दिन बाद अर्जुन फिर आया। इस बार वो इंक्वायरी के बहाने आया था, लेकिन आंखों में कुछ और था, जैसे कुछ समझने आया हो। मैडम, एक्सीडेंट का एक एंगल क्लियर नहीं हो रहा। आपसे 2 मिनट बात करनी थी, उसने कहा। मीरा ने दरवाजा खोला और यूज अंदर बुला लिया। ड्राइंग रूम में दोनों सामने सामने बैठे। मीरा ने चाय बनाई और टेबल पर रखते वक्त उसके हाथ हल्की सी थरथराए। आप यहाँ अकेले रहती है? अर्जुन ने कैजुअली पूछा, लेकिन उसमें जिज्ञासा थी। हाँ, 2 साल हो गए, मीरा ने कहा, आंखें झुका के। अर्जुन थोड़ी देर चुप रहा। फिर उसने कहा, अकेले रहना मुश्किल होता होगा? मीरा ने एक हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उस मुस्कान में दर्द था। अकेले रहने की आदत तो पैट जाती है, लेकिन कभी कभी रातों में नींद नहीं आती। उसके बाद कुछ सेकंड्स के लिए दोनों के बीच खामोशी छाई रही। सिर्फ वॉल क्लॉक की टिक टिक और मीरा के दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। कभी कभी किसी से बात करने का मन करता है, मीरा ने धीरे से कहा, जैसे उसने अपना एक राज उस अजनबी से कह दिया हो। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। नजर उसके चेहरे से गर्दन तक फिसली और एफआईआर वापस आंखों में आई। मैं सुन रहा हूं, उसने कहा। उस लम्हे में मीरा को लगा जैसे उसकी तन्हाई किसी ने छू ली हो। एक मर्द की आंखों में पहली बार उसने सिर्फ दया नहीं, चाहत महसूस की थी। वो शाम धीरे धीरे रात में बदली। अर्जुन चला गया, लेकिन अपनी एक तस्वीर और एक एहसास छोड़ गया। मीरा उस रात नींद नहीं ले पाई। वो बेड पार उलट पुलट करती रही, सोचती रही उस आदमी के बारे में, उसकी आंखों के बारे में। वो सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर नहीं था, कुछ और था, मीरा ने अपने आप से कहा। और उस रात पहली बार 2 साल में मीरा ने खुद को आईने के सामने देखा और सोचा, क्या मैं अब भी एक औरत हूं जो प्यार के लायक है? 2 हफ्ते बीत गए इस रात के बाद। मीरा ने अर्जुन को ना तो फोन किया, ना ही कभी पुलिस स्टेशन गई। लेकिन हर शाम उसकी आंखों में वही चेहरा घूमता,
वो तेज नज़र, वो यूनिफॉर्म और वो आवाज़ जो उसके दिल में अब तक गुनगुनाती थी। एक शाम बादल फिर घनेरे हो गए। सावन की बारिश शहर पा टूट कर गिर रही थी। मीरा वरांडा में खादे थी, हल्की सी साड़ी पहने, उसकी कमर तक भीग चुकी थी। ठंड लग रही थी, लेकिन इस भीगपन में एक अलग सा सुकून था। तभी एक बार फिर उसका गेट खटखटाया गया। वो चौंक गई। दरवाज़ा खोला तो सामने इंस्पेक्टर अर्जुन खड़ा था, सर से पैर तक भीगता हुआ। बारिश में पेट्रोलिंग कर रहा था, आपके घर के पास था, सोचा पूछ लूं सब ठीक है या नहीं, उसने कहा, थोड़ा मुस्कुराते हुए। अंदर आइए, भीग गए हैं पूरे, मीरा ने ट्यूरंट कहा। वो अंदर आया। मीरा उसके लिए टॉवेल ले आई। अर्जुन उस टॉवेल से अपने बाल पोंछता हुआ उसके लिविंग रूम में बैठ गया। पहली बार किसी ने बारिश में मुझे इस तरह बुलाया है, अर्जुन ने आंखों में शरारत लेकर कहा। मीरा मुस्कुराई। पहली बार किसी पुलिस बेल ने मेरे दिल की धड़कन तेज की है, उसने हल्का सा जवाब दिया। अर्जुन थोड़ा रुका, फिर उसने मीरा की तरफ देखा, गहरी नज़र से। आपकी आंखें बारिश से ज्यादा गहरी है, अर्जुन बोल गया, जैसे उसके दिल से निकल गया हो। मीरा का चेहरा हल्का सा लाल हो गया। वो किचन की तरफ मुड़ती, मैं चाय बना देती हूँ। पीछे से अर्जुन उसके पास आ गया। उसने धीरे से कहा, मीरा जी, आपके घर का सुकून, आपकी खुशबू, सब कुछ अजीब सा खींचता है मुझे। मीरा ने कुछ नहीं कहा। सिर्फ उसकी सांस तेज हो गई थी। अर्जुन उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। उसका हाथ मीरा के कंधे पार गया। मैं अगर कुछ ज्यादा कह रहा हूं तो? नहीं, मीरा ने धीरे से कहा। कई बातें दिल में दबाए राखी थी, अब कहने का मन करता है। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा। उनकी उंगलियां मिल गई। दोनों की सांसें एक हो रही थी। बाहर बिजली चमक रही थी, लेकिन अंदर एक और बिजली दो जिस्मों के बीच में जग चुकी थी। उसने मीरा के बालों को हल्की सी छू कर कण के पास से हटाया। मैं चाहता हूं, आप मुझे सिर्फ पुलिस वेल के रूप में ना देखें। मैं भी एक आदमी हूं, जिसे आपकी जरूरत है। मीरा ने आंखें बंद कर ली। और मैं एक औरत हूं, जो इतने सालों से सिर्फ किसी के स्पर्श के लिए तारास रही है। वो पाल उनके बीच के सब बंधन तोड़ गया। अर्जुन ने उसके गालों को छूकर उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया। मीरा के होंठ कांप रहे थे, और अर्जुन ने अन पार अपने होंठों से खामोशी से मोहर लगा दी। वो पहला चुंबन था, संभल के, लेकिन प्यासा। धीरे धीरे वो चुंबन गहरा होता गया। अर्जुन ने मीरा को अपनी बाहों में उठा लिया और ड्राइंग रूम के काउच पार ले गया। वो रात सिर्फ बारिश की नहीं थी, वो रात तो जिस्मों की आग में भीगने की थी। मीरा की सारी धीरे धीरे उसके जिस्म से फिसल गई। अर्जुन का हाथ उसकी कमर पार फिसला। मीरा ने अपनी उंगलियों से उसकी शर्ट के बटन खोले, जैसे हर बटन के साथ एक बंद जज्बात आजाद हो रहा हो। दोनों के जिस्म एक हो गए, सांस में सांस, धड़कन में धड़कन। वो रात छुपी थी, लेकिन सच्ची थी। उसमें ना शर्म थी, ना पाप। सिर्फ दो तन्हा लोग द, जिन्होंने एक दूसरे में सुकून पाया। सुबह जब मीरा की आंख खुली, अर्जुन उसके पास था, उसकी बाहों में। वो सो रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून था। मीरा ने उसके बाल में उंगली घुमाई और मुस्कुराई। शायद मुझे प्यार हो गया है, मीरा ने खुद से कहा। सुबह की रोशनी जब खिड़की से कमरे में छन्नी, मीरा ने अपनी आंखें खोली। उसका सर अर्जुन के सीने पार था, जहां से हर सांस लेकर उसके दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। वो एहसास, पहली बार उसने किसी के पास खुद को इतना पूरी तरह महसूस किया था। अर्जुन अब भी सो रहा था। मीरा ने उसके चेहरे को देखा, उसकी आंखों के पास की हल्की सी लकीर, उसकी नाक की सीधी लकीर, और वो हल्का सा मुस्कुराता हुआ चेहरा। वो मर्द जिसे दुनिया एक ऑफिसर समझती थी, इस वक्त सिर्फ एक इंसान लग रहा था, उसका इंसान। मीरा ने धीरे से अर्जुन के बालों को छुआ, और उसने आंखें खोल दी। गुड मॉर्निंग, उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। मुझे लगा मैं कोई सपना देख रही हूँ, मीरा बोली। नहीं, मैं हकीकत हूँ, मीरा। और अब मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता, अर्जुन ने उसके हाथ को अपने हाथ में लेते यूं कहा।
लेकिन दुनिया के रास्ते कभी आसान नहीं होते। अगले कुछ दिनों तक मीरा और अर्जुन का रिश्ता छुप छुप के मिलने में गुजरने लगा। कभी रात के वक्त टेरेस पार, कभी कार में लॉन्ग ड्राइव, कभी एक कॉफी शॉप के कोने में, लेकिन हर मुलाकात में एक बेचैनी होती थी। एक दिन अर्जुन उसके घर आया, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। मुझे ट्रांसफर मिल गया है। 3 दिन बाद मुझे दूसरे शहर रिपोर्ट करना है, उसने कहा। मीरा का दिल एकदम से थक गया। तो ये सब? ये जो कुछ भी था, वो एक पाल का था। नहीं, मीरा। ये सब कुछ है मेरे लिए। मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ चलो। मैं इस रिश्ताई को छुपाना नहीं चाहता, अर्जुन ने उसके सामने बैठते यूं कहा। मीरा ने अपनी आंखों में आंसू रोकने की कोशिश की। तुम जानते हो ना मैं एक ज्यादा हूं? लोग क्या कहेंगे? तुम एक पुलिस ऑफिसर हो, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा कार्य, ये सब। मैं ऑफिसर हूं, लेकिन सबसे पहले मैं एक मर्द हूं, और मुझे तुम्हारी जरूरत है। मीरा, क्या तुम मेरे साथ नई जिंदगी शुरू करोगी? वो रात मीरा के लिए एक जंग थी, अंदर से टूटना और खुद को समेटना। उसने सारी जिंदगी समाज की चिंता में जी लिया था। शायद अब वक्त था खुद के लिए जीने का। अगले दिन मीरा ने एक फैसला लिया। वो सिंपल कॉटन सलवार में, बिना मेकअप के, सीधा पुलिस स्टेशन गई। वहां लोग उससे घूरने लगे। रिसेप्शन पर जाकर उसने कहा, मुझे इंस्पेक्टर अर्जुन राणा से मिलना है। थोड़ी देर बाद अर्जुन सामने आया, हैरान सा। मीरा, तुम यहां? मीरा ने उसके सामने कदम बढ़ाए, उसका हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में आंखों डालकर कहा, मैं तैयार हूं तुम्हारे साथ चलने के लिए, दुनिया से लड़ने के लिए, अगर तुम अब भी चाहो। वो लम्हा पुलिस स्टेशन के बीच सब कुछ कह गया। अर्जुन ने उसका हाथ जोर से पकड़ा और कहा, अब से तुम सिर्फ मीरा ज्यादा नहीं, मेरी मीरा हो। किसी को प्यार करना आसान होता है, लेकिन इस प्यार के लिए दुनिया से लड़ना हिम्मत मांगता है। मीरा और अर्जुन ने वो हिम्मत दिखाई। और एक बार FIR, सावन की बारिश उन दोनों पा बरस गई, लेकिन इस बार वो सिर्फ भीग नहीं रहे दा, वो जी रहे दा।